जय माता दी। आज की कहानी लंदन के एक परिवार की कहानी है जो कि एक सत्य घटना से प्रेरित है। परिवार में एक पति पत्नी, 15 साल की उनकी बेटी और 8 साल का बेटा। वास्तविक नाम नहीं बता सकते, इसलिए काल्पनिक नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। पति का नाम डेविड और पत्नी का नाम रोजी। डेविड एक मैकेनिक था। मेहनती और ईमानदार होने की वजह से उसका बॉस उसके ऊपर पूरा भरोसा करता था। बाकी के लोग भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन उनके गैराज में एक 24-25 साल का लड़का आया और काम मांगने लगा। उसने बताया कि पास में ही एक घर किराए पर लिया है, इसलिए घर के आसपास ही काम करना चाहता है। इत्तेफाक से कुछ ही दिन पहले 2-3 लड़के गैराज छोड़कर गए थे, इसलिए गैराज के मालिक ने तुरंत उसे काम पर रख लिया। जिस दिन से उस लड़के ने काम करना शुरू किया, गैराज में कुछ अजीब सा हुआ, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकता है। जिस गाड़ी को वो लड़का ठीक करता, उस गाड़ी के अलावा बाकी और कोई गाड़ी ठीक ही नहीं हो पाती थी। सब में कुछ ना कुछ दिक्कत रह ही जाती थी। अब सब सोचने लगे कि ये लड़का अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बाकी गाड़ियों को जानबूझकर खराब करता है, और सब ने अपने मालिक से शिकायत कर दी। गैराज के मालिक ने सब कुछ डेविड के ऊपर डाल दिया और डेविड से कहा कि तुम सीनियर हो, ये सब बातें तुम ही जानो, तुम उसको समझाओ या काम से निकालो, तुम्हारी मर्जी। डेविड ने उस लड़के को बुलाया और उससे कहा कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझकर बाकी की गाड़ियाँ खराब कर देते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम तुम्हें एक अच्छा लड़का समझ रहे थे, लेकिन तुम ये सब बहुत गलत कर रहे हो। ये सुनकर वो लड़का एकदम भड़क जाता है और बहुत ही बदतमीजी के साथ बोलता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम मुझसे जलते हो क्योंकि मैं तुमसे भी अच्छा काम करता हूँ। ये गैराज तुम्हारा नहीं है जो तुम मुझे निकाल दोगे। ये कहते कहते वो लड़का वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह वह डेविड से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरे घर में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, इसलिए मेरा मूड थोड़ा ख़राब था। आप पर बेवजह चिल्लाया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ आप मुझे काम से मत निकलवाना, और मैं किसी गाड़ी को ख़राब नहीं करता। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगा। डेविड उस लड़के को माफ़ कर देता है, लेकिन उस लड़के से ज़्यादा बातचीत करना अब डेविड को अच्छा नहीं लगता। 1-2 दिन के बाद वो लड़का डेविड के पास फिर से आता है और कहता है कि मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। मेरे पास ये कुछ बहुत कीमती चीज़ें हैं। हमारे मोहल्ले में आए दिन चोरियाँ होती रहती हैं, तो कुछ दिन के लिए आप मेरा ये सामान अपने घर पर रख लीजिए। जब मैं आपसे मांगूँ तो आप मुझे दे देना। डेविड साफ साफ मना कर देता है कि नहीं भाई, मैं तुम्हारा कोई सामान अपने घर पर नहीं रख सकता। फिर इसके 1-2 दिन के बाद वो लड़का डेविड को 2 छोटे छोटे टेडी ला कर देता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि आपने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है, ना ही आप मुझसे अच्छे से बात करते हैं। मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आज आप इनको लेने के लिए मना मत कीजिए। ये टेडी मैं आपके बच्चों के लिए लाया हूँ। अगर आप ये टेडी ले लेते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि अब आप मुझसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हैं। डेविड पहले तो मना करता है, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो टेडी ले लेता है। घर जाकर वो अपने बच्चों को वो टेडी दे देता है। झगड़े के बारे में वो पहले ही रोजी को बता चुका था, तो रोजी ने भी कहा कि तुम्हें ये टेडी नहीं लेने चाहिए थे। अब उस लड़के को गैराज में काम करते हुए लगभग 2 महीने हो चले थे। एक दिन वो एक बहुत बड़ा सा केक और कुछ पार्टी का सामान लेकर आता है और कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए हम गैराज में ही बर्थडे मनाएंगे। वो लड़का केक कट करता है, सब लोग केक खाते हैं। कोल्ड पार्टी के बाद सभी लोग 7 बजे गैराज से निकल जाते हैं। सब लोग अपने घर जा चुके थे, लेकिन डेविड अपने घर नहीं पहुंचा। 9 बजे डेविड की पत्नी रोजी गैराज के मालिक के पास फ़ोन करती है और पूछती है कि आज गैराज में काम कब तक चलेगा। बच्चे डेविड को पूछ रहे हैं डेविड कब तक आएगा। इस पर गैराज के मालिक ने कहा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, सब लोग 7 बजे ही यहाँ से निकल चुके थे। डेविड या मार्केट में गया होगा या किसी दोस्त के घर चला गया होगा।
लेकिन पूरी रात बीत जाती है, डेविड घर नहीं आता। सुबह डेविड के कुछ दोस्त और डेविड की बीवी पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। सभी डेविड को ढूंढने में लग जाते हैं। इस घटना को 12 दिन हो गए। 12 दिन तक सब लोग बहुत परेशान थे। अचानक रात को 2 बजे डेविड की बेटी चिल्लाते हुए रोती है। उसकी नानी और उसकी मम्मी भागकर उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो डेविड की बेटी बताती है कि उसने सपने में अपने पापा को देखा, जो कि एक बहुत बड़े बॉक्स में बंद है। उस बॉक्स में बाहर 3 लोग लगे हुए हैं। उसके पापा के दोनों हाथ बंधे हुए हैं और पैरों के पास कुछ अजीब सी चीज़ें रखी हुई हैं। तभी उस लड़की को लगता है कि किसी ने बहुत ज़ोर से उसके हाथ को पकड़ा है और उसे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो चिल्लाई थी। उसकी मम्मी और नानी दोनों उसे समझाते हैं कि हम इतने दिन से परेशान हैं, तुम अपने पापा को बहुत मिस कर रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा सपना आया है। ये सिर्फ एक सपना था और कुछ नहीं, तुम सो जाओ। लड़की सो जाती है और सुबह जब वो उठती है तो अपने हाथ पर बने हुए निशान को देखकर वो फिर से रोना शुरू कर देती है। रोजी भी उस निशान को देखकर परेशान हो जाती है। वो अपने आसपास के लोगों को और अपने रिश्तेदारों को अपनी बेटी के बारे में बताती है, लेकिन सब कहते हैं तुम्हारी बेटी अपने पापा को बहुत मिस कर रही है, इसलिए वो ऐसे सपने देख रही है। और रही हाथ पे निशान की बात, तो क्या पता दोनों बच्चे आपस में खेलते हुए उसको चोट लग गई हो। रोजी भी इस बात को मान लेती है क्योंकि उसके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। 3-4 दिन तक उस लड़की को एक जैसे सपने आते रहे। इस बीच रोजी अपने रिश्तेदारों से और अपने जान पहचान वालों से लगातार कहती रही कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उसके घर में हो सकती है। उसे किसी ऐसे आदमी की तलाश है जो इन चीज़ों की जानकारी रखता हो। 2 बजे फिर से चिल्ला के रोती है और रोजी की मम्मी उसके पास जाकर पूछते हैं, तो फिर आज वो कुछ अलग ही सपना बताती है। उसने सपने में देखा था कि डेविड बॉक्स से बाहर निकला था। बाहर निकलकर वो एक जानवर की तरह, यानी अपने हाथों और पैरों पे चलते हुए दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। और दीवार पर कुछ दूरी पर चढ़ने के बाद वो दीवार से नीचे गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो वो धीरे से उठकर वापस अपने हाथों और पैरों के बल चलते हुए बॉक्स के अंदर जाकर लेट जाता है। उसके लेटने के बाद बॉक्स अपने आप बंद हो जाता है। रोजी को अब बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, कोई है जो उन्हें कुछ बताना चाहता है। अगले ही दिन रोजी एक चर्च में जाती है और वहाँ वो सारी बातें बताती है। वहाँ एक आदमी था जिसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में पूरी जानकारी थी। वो रोजी को मदद करने की सांत्वना देकर उसे भेज देता है। अगले दिन वो रोजी के घर आता है और रोजी की बेटी से सपने के बारे में पूछता है। उस लड़की ने जो जो सपने में देखा था वो सब कुछ शुरू से उस आदमी को बता। सपना सुनने के बाद वो आदमी वहाँ से उठता है और जो भी कुछ वो अपने साथ सामग्री लेकर आया था उसको वो घर के चारों कोनों में रख देता है और खुद बीच में बैठ जाता है। फिर वो रोजी से पूछता है कि क्या आपके घर के ऊपर के हिस्से में कोई रहता है या खाली है, या फिर बेसमेंट में कोई रहता है या खाली है। तो रोजी बताती है कि ऊपर हमारा पूरा घर खाली है और नीचे बेसमेंट को हमने लॉक कर रखा है, क्योंकि हमारा छोटा सा परिवार है, हमें उतनी जगह की ज़रूरत ही नहीं। वो आदमी रोजी से बेसमेंट में जाने का रास्ता पूछता है। रोजी उस आदमी को बेसमेंट का रास्ता दिखाती है। जाने के रास्ते को प्लाईवुड से पैक कर रखा था। उसके ऊपर गलीचा डालकर वहाँ सोफ़ा रखा हुआ था जो कि बहुत हैवी था। उस आदमी ने रोजी ने मिलकर सोफ़े को हटाया और बड़ी मुश्किलों से उस बेसमेंट के दरवाजे को खोलकर वो सब लोग नीचे गए। नीचे जाकर जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की, डेविड की बेटी एकदम से चिल्लाकर बोलती है कि ये देखिए, ये है वो बॉक्स जो मैंने सपने में देखा था। उस बॉक्स के ऊपर बिल्कुल वैसे ही 3 लोग लगे हुए थे जैसे कि रोजी की बेटी ने देखा था।
अब वो आदमी रोजी से और बाकी सब से कहता है कि आप सब ऊपर जाइए, मैं अब कुछ देर के बाद आता हूँ। सब लोग ऊपर चले जाते हैं और वहाँ इंतज़ार करते रहते हैं। कम से कम 1 घंटे के बाद वो आदमी डेविड को लेकर ऊपर आता है। डेविड को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं कि डेविड जिंदा है। डेविड से पूछते हैं कि तुम बेसमेंट में कैसे गए और एक बॉक्स के अंदर इतने दिन तक कैसे बंद थे। इसके जवाब में डेविड ने जो कहा उसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। डेविड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पूरे घर में घूम रहा था, मैं काम पर भी जाता था और कोई था जो मुझे खाना भी खिलाता था। डेविड की इन बातों पर यकीन करना सच में बहुत मुश्किल था। अब धीरे धीरे मीडिया में ये बातें फैलने लगी, बहुत सारे लोग वहाँ पर आए, बहुत सारी जांच पड़तालें हुई, लेकिन आज भी इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया कि डेविड इतने दिनों तक एक बॉक्स के अंदर कैसे जिंदा था। डेविड का कहना था कि वो काम पर भी जाता था, तो कैसे जाता था, कैसे वो बेसमेंट में आया। आए दिन वहाँ पे जांच पड़ताल होती रहती हैं। अब उस घर में कोई नहीं रहता। डेविड और रोजी ने उस घर को छोड़ दिया और वो किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन आज उस घर को मिस्ट्री हाउस का नाम दे दिया गया है। अब वहाँ कोई नहीं जाना चाहता। क्या आपने इस घर के बारे में पहले सुना था?